साल था 1996। 1996 थी। 12 नवंबर का दिन बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही सूरज हरियाणा के चरखी दादरी पर अस्त होने लगा, एक भयानक हादसा हो गया। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 733 और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 के बीच टक्कर ने शाम की शांति को चकनाचूर कर दिया। इस टक्कर में सभी 329 यात्रियों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 783 दिल्ली से तेहरान के लिए उड़ान भर रही थी। इसमें 279 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य थे। कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 दिल्ली की ओर उतर रही थी। दुर्भाग्य से उनकी राहें चरखी दादरी के ऊपर टकराने वाली थीं। इस घटना ने चरखी दादरी का नाम विमान इतिहास में दर्ज कर दिया। हवाई यातायात नियंत्रण ने फ्लाइट 763 को 15,000 फीट तक चढ़ने की मंजूरी दी थी, जबकि फ्लाइट 1907 को 14,560 फीट की ऊंचाई बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। गलतफहमियों और गलत निर्णयों की एक श्रृंखला घातक साबित होगी। दोनों विमान, एक चढ़ता हुआ और दूसरा उतरता हुआ, अब सीधे टकराव की ओर बढ़ रहे थे। टकराव जब हुआ तो वह तेज और विनाशकारी था। चरखी दादरी मध्य हवा टक्कर की जांच से पता चला कि इस त्रासदी में कई कारकों का जटिल परस्पर क्रिया थी, जिसमें मानवीय भूल एक प्राथमिक कारण के रूप में उभरी। हवाई यातायात नियंत्रक और फ्लाइट 1907 के चालक दल के बीच गलतफहमी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे विमानन में स्पष्ट और असंदिग्ध संचार का अत्यधिक महत्व उजागर हुआ। रूसी भाषी पायलटों और अंग्रेजी भाषी हवाई यातायात नियंत्रक के बीच भाषा की बाधा ने इस मुद्दे को और बढ़ा दिया, जिससे गलतफहमी का खतरा बढ़ गया। स्थितिजन्य जागरूकता की कमी और ऊंचाई निर्देशों का पालन करने में विफलता घातक साबित हुई, जिससे पायलटों के लिए निरंतर सतर्कता बनाए रखने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। चरखी दादरी टक्कर एक दुखद अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि स्थापित प्रोटोकॉल से छोटे विचलन के भी विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। भाग 5, भाषा अवरोध, एक घातक गलतफहमी। चरखी दादरी टक्कर ने विमानन में भाषा अवरोधों के महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रकाश में लाया। फ्लाइट 1907 के चालक दल ने मुख्य रूप से रूसी में संवाद किया, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रक ने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, जो अंतरराष्ट्रीय विमानन संचार के लिए मानक भाषा है। जबकि जांच से पता चला कि फ्लाइट 1907 के चालक दल को अंग्रेजी भाषा की कुछ प्रवीणता थी। विमानन शब्दावली की बारीकियां और स्थिति के दबाव ने प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न की होगी। निर्देशों की गलत व्याख्या की संभावना, विशेष रूप से ऊंचाई असाइनमेंट के संबंध में, को नकारा नहीं जा सकता है। यह गलतफहमी स्पष्टीकरण के लिए एक सामान्य भाषा की कमी के साथ टकराव की ओर ले जाने वाली घटनाओं की श्रृंखला में योगदान करती है। भाग 6, उसके बाद टुकड़ों को उठाना। चरखी दादरी मध्य हवा टक्कर के बाद का समय सदमे, दुहक और जवाबों के लिए वैश्विक मांग से चिह्नित था। त्रासदी का पैमाना, दोनों उड़ानों में सवार 329 लोगों में से किसी के जीवित न बचने के कारण विमानन उद्योग और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। बचाव कर्मियों को एक बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए शवों और मलबे को निकालने के भयानक काम का सामना करना पड़ा, जो इस आपदा की मानवीय कीमत की मार्मिक याद दिलाता है।
अंतरराष्ट्रीय विमानन विशेषज्ञों की सहायता से भारतीय अधिकारियों के नेतृत्व में जांच पूरी और व्यापक थी। इसके निष्कर्षों ने मानवीय भूल, संचार विफलताओं और भाषा अवरोधों को टकराव के प्राथमिक योगदान कारकों के रूप में इंगित किया। चरखी दादरी से सीखे गए सबक आने वाले वर्षों के लिए विमानन सुरक्षा नियमों और प्रथाओं को आकार देंगे। भाग 7, सबक सीखा, बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक। चरखी दादरी मध्य हवा टक्कर, जबकि एक विनाशकारी त्रासदी दुनिया भर में विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण बदलावों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने स्थिति की तात्कालिकता को पहचानते हुए व्यापक सुरक्षा सुधारों को लागू करने का बीड़ा उठाया। संचार प्रोटोकॉल को बढ़ाने, भाषा अवरोधों को कम करने और हवाई यातायात नियंत्रण प्रक्रियाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था, खासकर उच्च यातायात वाले हवाई क्षेत्र में। चरखी दादरी टक्कर के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक सभी वाणिज्यिक विमानों पर ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम तकनीक को अनिवार्य रूप से अपनाना था। यह प्रणाली पायलटों को उनके आसपास के क्षेत्र में अन्य विमानों की उपस्थिति के प्रति सचेत करती है और टक्कर से बचने के तरीके के बारे में निर्देश प्रदान करती है। TCAS के कार्यान्वयन ने मध्य हवा टकरावों के जोखिम को काफी हद तक कम कर दिया, जिससे सभी के लिए आसमान सुरक्षित हो गया। भाग 8, उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल, एक सुरक्षित आकाश। चरखी दादरी मध्य हवा टक्कर ने भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों को होने से रोकने के उद्देश्य से विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों के बीच संचार प्रोटोकॉल में सुधार था। त्रासदी ने विमानन में स्पष्ट, संक्षिप्त और असंदिग्ध संचार के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला, खासकर उच्च यातायात वाले हवाई क्षेत्र में। गलतफहमियों के जोखिम को कम करने के लिए मानकीकृत वाक्यांश विज्ञान पर जोर दिया गया, साथ ही स्पष्ट उच्चारण और स्थापित संचार प्रक्रियाओं के पालन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। ICAO ने सिफारिश की कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में शामिल सभी पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों को अंग्रेजी भाषा प्रवीणता का न्यूनतम स्तर हासिल करना चाहिए। इन उपायों का उद्देश्य विमानन में एक अधिक मानकीकृत और सुरक्षित संचार वातावरण बनाना था। भाग 9, चरखी दादरी की विरासत, जिम्मेदारी की याद दिलाना। चरखी दादरी मध्य हवा टक्कर, हालांकि विमानन इतिहास का एक दुखद अध्याय है, ने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों द्वारा साझा की गई विशाल जिम्मेदारी की निरंतर याद दिलाता है। हरियाणा के ऊपर आसमान में खोए हुए 349 केसी तैमगेन। लोगों की याद सतर्कता, स्पष्ट संचार और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अटूट पालन के महत्व को रेखांकित करती है। चरखी दादरी की विरासत तकनीकी प्रगति और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों से प्रेरित है। यह शालीनता की मानवीय कीमत और सुरक्षित आसमान की खोज में निरंतर सुधार की आवश्यकता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। चरखी दादरी से सीखे गए सबक दुनिया भर में विमानन पेशेवरों के प्रशिक्षण को आकार देना जारी रखते हैं, सुरक्षा और जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। भाग 10, निष्कर्ष, सुरक्षित आसमान के लिए प्रयास। चरखी दादरी मध्य हवा टक्कर विमानन सुरक्षा के महत्व और आसमान में निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की एक कड़ी याद दिलाती है। जबकि त्रासदी ने हवाई यातायात नियंत्रण प्रक्रियाओं, संचार प्रोटोकॉल और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण सुधार किए, सुरक्षित आसमान की खोज एक सतत प्रयास है। जोखिमों को कम करने और भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए विमानन उद्योग को निरंतर मूल्यांकन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। चरखी दादरी से सीखे गए सबक विमानन समुदाय के भीतर गूंजते रहते हैं,
सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों को चलाते हैं। इस त्रासदी के पीड़ितों को याद करके और अतीत की गलतियों को स्वीकार करके विमानन उद्योग ऐसे भविष्य की ओर प्रयास कर सकता है जहां ऐसी घटनाओं को न केवल रोका जाए बल्कि अकल्पनीय हो।